Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we discuss about lesson number 10, motion and measurement. Yes, so student, today we are going to start new lesson which is light, shadows and reflection. Okay, so student, in this lesson we learn about light, shadows and reflections. Okay, so student, first topic is that object, that means transparent, opaque and translucent object. Okay, so student, opaque object means what? The If we cannot see through an object at all, it is an opaque object means क्या? The object through which we cannot be see, मतलब हम देख ही नहीं सकते उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपेको. वी कैन नॉट सी एट ऑल इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, देन ओपेक फॉर एग्जांपल्स रबर बॉल, हम रबर बॉल के थ्रू देख सकते हैं क्या? नो. फॉर एग्जाम्पल ऊट, अगर ऊट का डोर है तो हम ऊट के डोर से देख सकते हैं क्या? नो. सो ओपेक ऑब्जेक्ट, this is the examples of opaque. Okay, then next is transparent. Okay, transparent object means what? If we are able to see क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसके थ्रू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ग्लास, अगर ग्लास है तो ग्लास के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. सो ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ओके, सो देन नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट? द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली. ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसके थ्रू हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते. ओके, सो कुछ बॉटल्स होती है जैसे प्लास्टिक की बॉटल, हम जिसके थ्रू देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, हमें ठीक से नहीं दिखाई देता. ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. उसके बाद में क्या है? शैडोज. ओके, सो स्टूडेंट, अभी हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हुई है तो अभी हम बुक से पढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन. ओके, सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़े कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. यस, सो ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. यस, अगर हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक. और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या? कि जिससे द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द पास द लाइट थ्रू इट एंड इज नोन एज ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड ट्रांसलूसेंट मीन्स दीज आर द सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट. सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी हुई है. लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट यू कैन. an eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, shingle sheet of paper, tracing paper or a piece or cloth. Try to locate something far away. तो आप लोगों को यहाँ पे जितने ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उसके थ्रू हमें देखना है, चेक करना है कि उससे चीज़ें दिखाई देती है आगे की नहीं दिखाई देती. ओके स्टूडेंट, सी दिस इज़, ये देखो, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू देम. तो ये एक्टिविटी है. सो हियर इज़ टेबल. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मटेरियल, पेंसिल, रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर. सो ऐसे ही आपको ये जो टेबल दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है टेबल में. ओके, देन व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज. तो अभी शैडोज क्या होता है, तो आपको एक्टिविटी 2 दी हुई है यहाँ पे. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ one hold by one each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? आपको क्या करना है, आपको opaque object जो है तो उसे क्या करना है, कहाँ पे रखना है? स्लाइटली ग्राउंड पे रखना है, सनलाइट के आगे. What do you see on the ground? You know that dark patches formed by each on the ground is due to its shadows. तो क्या होगा, ये देखिए जैसे कि डार्क शेडोज फॉर्म होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी एक एक्टिविटी है ना. तो ये जो शैडोज है वो क्या करती है, हमें समटाइम्स शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव एन आइडिया अबाउट इट सेल्फ. तो शैडो हम क्या करती है, ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में आइडिया देती है. ओके, see this is another activity, activity 3. This is an activity that you will have to do in the dark. ये activity dark room में करना है. In the evening, go out in the open ground with a few friends. Take torch, a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that it is light follows on your friend's face. क्या करना है आप लोगों को, एक्टिविटी कहाँ पे करना है,
डार्क रूम में करना है। ओके ये देखिए सी लाइक दिस। ओके तो फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के ऊपर देखिए टॉर्च से ये, और शेडो इज ऑफ्टन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो ये जो शेडो है कहाँ पे बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी। ओके सो स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए क्या करना है, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड टू लाइट्स फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस। तो ऐसे टॉर्च को रखना है कि उनके आपके फ्रेंड के फेस पे जानी चाहिए। यू ने हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन ओपैक ऑब्जेक्ट। इफ देयर वेर नो ट्री, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड्स वुड बी सी द शेडोज ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। तो क्या होगा, अगर वहाँ आजू बाजू कोई चीज़ नहीं है तो आपको शेडो नहीं दिखेगी। डार्क रूम में देखो आपको शेडो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। This does not mean that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side, है ना। तो उसके बॉडी से क्या होगी, जो उसके बॉडी से लाइट जो है पास नहीं होगी। Now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend is shadow now seen on the cardboard। ये सो स्टूडेंट ये भी एक्टिविटी आपको लर्न करना है। ये देखो मतलब पढ़ना है एक बार। ये देखो ये एक्टिविटी है, आपको अच्छे से रीड करना है। देखो ये जो एक्टिविटी है तो उसकी जो शैडो बनी हुई है ना। सो शैडो ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। देखो हम लोग ऐसे हैंड से बना सकते हैं ना। तो ये एक्टिविटी है। तो इससे शैडो क्या करती है हमें, शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो शैडो है हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। समटाइम्स शैडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द shape of the object. In figure 11.4 are a few shadows that we can create with your hands and make believe that they are shadows of different animals, है ना। जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं, है ना। Then activity 4, place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? देखो अगर आप एक स्कूल ग्राउंड में अगर आप चेयर रखते हैं सनी डे में, मतलब उन्हाले के दिन में, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, चेयर की जो शेडो दिखाई देगी। डज अ शेडो गिव अ एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो क्या उस चेयर की एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी, नो। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज, कैसे चेंज होगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट शेडो। तो आपको बस यही करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि उस चेयर की जो शेप है आप कैसे कैसे चेंज करोगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देन नेक्स्ट टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट दिस शेडो। अभी आपको एक नोटबुक लेना है और उसकी शेडो आपको देखना है कैसी। टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बॉक्स लेना है, उसका शेडो आपको देखना है कैसे होगा। डू द टू शेडोज सीम टू बी सिमिलर शेप। तो क्या दो शेडो की सिमिलर शेप आ सकती है। टेक अ फ्लावर और द अदर ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडोज। आपको क्या करना है, कलर वाले फ्लावर्स लेना है। ओके ऑब्जेक्ट और डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के आपको ऑब्जेक्ट भी लेना है। लुक देयर शेडो, उनकी शेडो देखना है। और रेड रोज एंड येलो रोज, अगर हम येलो रोज लेते हैं और रेड रोज लेते हैं, ओके सो डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर। तो क्या उनकी जो शेडो है डिफरेंट कलर में रहेगी, नो। कलर कैसा भी रहे लेकिन शेडो वैसे ही दिखेगी। ओके तो शेडो में कलर नहीं दिखता। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शेडोज ऑन द ग्राउंड। आपको एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और उसकी शेडो आपको ऑब्जर्व करना है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। हम जैसे जैसे बॉक्स को चेंजेस करेंगे तो क्या उसकी शेडो भी चेंज होंगी। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और when the short side is pointing toward the sun. Let us use this long box to prepare a simple camera. तो स्टूडेंट अभी हम जैसे जैसे बॉक्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे उसकी शेडो भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। सो अभी हम क्या करते हैं, जो बॉक्स है उसका यूज़ करके अभी हम एक सिंपल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है अ pinhole camera. So student we will continue in this next video. Okay, so till then